कड़ाके की ठंड के बीच झारखंड का सियासी पारा हाई हो चुका है। कथित जमीनी घोटाले में ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के तुरंत बाद ही ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। वहीं आपको बता दें कि इन सब ड्रामे के बीच अब सियासी संकट जो है वो झारखंड में और ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल हेमंत सोरेन का इस्तीफा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मंजूर तो कर लिया है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि जो नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं चंपई सोरेन, उन्होंने अभी तक अपने पद की शपथ नहीं ली है। वहीं हेमंत सोरेन की पूछताछ की बात करें तो बुधवार दोपहर 1:15 के करीब जो थी ईडी की टीम रांची स्थित हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंची थी। यहां कथित जमीनी घोटाले में उनकी भूमिका को लेकर हेमंत सोरेन से 8 घंटे तक पूछताछ की गई, जिसके बाद रात के करीब 8:30 के आसपास हेमंत सोरेन जो थे वो राजभवन पहुंचे और इसी दौरान ईडी की टीम भी उनके साथ थी। हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद हेमंत सोरेन जो थे वो दोबारा अपने आवास पहुंचे। यहाँ पर करीब 9:33 पर ईडी ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन फिलहाल जो है वो एक कार्यवाहक सीएम के रूप में काम कर रहे हैं। इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि संविधान विशेषज्ञ पीटीटी आचार्य ने इसमें जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद जब तक जो नया मुख्यमंत्री बनने वाले होते हैं वो जब तक शपथ ग्रहण नहीं कर लेते हैं, तब तक जो पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं वो कार्यवाहक सीएम के रूप में काम करते हैं। गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट में रिट पिटीशन जो है वो दायर की है और इस याचिका पर हाई कोर्ट जो है हाई कोर्ट के एक्टिव चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच जो है आज यानी कि गुरुवार को 10-10:30 बजे के करीब इस पर सुनवाई करेगी। इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के पीछे की आखिर वजह क्या है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी कथित जमीनी घोटाले में हुई है। ये पूरा मामला फर्जी कागजातों और दस्तावेजों के जरिए जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ है। बता दें कि ये जो मामला है वो जून 2022 में सामने आया था। तब बरायतो पुलिस थाने में इस मामले को लेकर जो है वो एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में आरोप था कि प्रदीप बागची नाम के शख्स ने फर्जी कागजातों के जरिए भारतीय सेना की संपत्ति को हड़प लिया है। ईडी ने जब इस मामले की जांच की तो इस मामले में पता चला कि 4.5 एकड़ की जमीन जो है वो बीएम लक्ष्मण नाम के एक शख्स की है, जिन्होंने आजादी के बाद अपनी जमीन को सेना को सौंप दिया था। अप्रैल 2023 में ईडी ने प्रदीप बागची समेत 7 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया था। जिन 7 को गिरफ्तार किया था, आपको ये जानकारी दें कि उसमें जो 2 लोग थे वो सरकारी अफसर थे। अली और भानु प्रताप जो थे वो सरकारी कर्मचारी थे। अफसर अली सरकारी अस्पताल में ग्रेड 3 का कर्मचारी है, जबकि दूसरा शख्स भानु प्रताप रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर है। बाकी सभी लैंड माफिया से जुड़े हुए लोग इसमें शामिल थे और फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीनों की बिक्री में उनका नाम शामिल था। पिछले साल ही 4 मई को ईडी ने आईएएस अफसर छवि रंजन को भी इस मामले में गिरफ्तार किया था। बता दें कि छवि रंजन रांची में 2 साल तक डिप्टी कमिश्नर थी। उन पर आरोप था कि इस पद पर रहते हुए उन्होंने कथित तौर पर जमीन की अवैध खरीद और बिक्री में मदद की थी। जांच में ईडी को यह पता चला था कि एक फर्जी दस्तावेज बनाया गया था जिसमें 1932 का दिखाया गया था साल, जिसमें लिखा था कि ये जमीन प्रफुल्ल बागची ने ये जमीन सरकार से खरीदी थी। 90 साल बाद 2021 में प्रफुल्ल बागची के बेटे प्रदीप बागची ने ये जमीन जो है वो कोलकाता की जगतबंधु टी स्टेट लिमिटेड को बेच दी थी और इस मामले में ईडी ने दर्जनों लैंड डील होने का भी दावा किया था। इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि ईडी ने अब तक 236 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन को जब्त किया है। मामले में ईडी ने अब तक 14 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया है। आरोपियों में ओम प्रकाश नाम का एक शख्स भी शामिल है, जिसे हेमंत सोरेन का करीबी माना जाता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द वापस आएंगे तमाम जानकारियों के साथ। देखते रहिए खबर।